हाँ, हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे तो नहीं होंगे, क्या ही बोले। देखिए, सोच के ही हमारे इन आँखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि अच्छे तो मैं भी नहीं हूँ। और फिर भी मैं वीडियो के माध्यम से सबसे पूछना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ कि कहाँ तक ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, हम लोगों ने सीटेट किया। सबसे पहले हम लोगों ने बीएड किया, डीएलएड किया। देन हमने ना सीटेट भी सीटेट क्वालिफाई किया। उसके बाद हुआ कि चलो हमारी एक बार नौकरी लग जाएगी अब। फिर ऊपर से आप लोगों ने बीपीएससी ला दिया। उसको भी हमने बोल दिया था चलो कोई दिक्कत नहीं, हम बीपीएससी भी दे लेंगे। और हम लोग प्रिपरेशन में लग गए हैं। उसमें भी आप का कोई सिलेबस नहीं है, आप कहाँ से पूछते हो, कोई मतलब लेवल नहीं है आपका। जो क्वेश्चन यूपीएससी, बीपीएससी, मतलब एसडीओ, मतलब पूछा जाता है ना, जितने सारे क्वेश्चन है जीके जीएस से, वो आप मेरे से पूछ रहे हैं। मतलब कि हमारे से टीचर के लिए भी वही क्वेश्चन सेम है। और क्या बोलते हैं, सिलेबस का भी आपने कोई दिया नहीं है कि सिलेबस इतना में है, ऐसा कोई आपने बोला नहीं है। फिर भी हम अरेंज कर रहे हैं, फिर भी हम मतलब अपने आप को क्या बोले बैलेंस करके चल रहे हैं कि नहीं कोई नहीं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही हम लोग करेंगे। और उसी प्रकार से हम अपनी प्रिपरेशन को भी कर। इतना दिन से आप ढांचा दे रहे हो कि 1 मंथ में, 2 मंथ में कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएंगी और एग्ज़ाम हो जाएंगे। अब वो तो आपका कभी कल और आज 1 सप्ताह वो तो आपका आ ही नहीं रहा है, और शायद आएगा भी नहीं है तो आप ही जाने, क्योंकि आप ही का ये सब किया जा रहा है। जहाँ पे पेपर लीक हो रही हैं, जहाँ पे धांधली हो रहा है, आप उसको रोको ना। उस चीज़ का मतलब कि जो आपसे गलती हो रही है, आप हम स्टूडेंट को सज़ा क्यों देंगे? क्यों देंगे, हम ये पूछ रहे हैं। और इतना कम है क्या कि एक बस मामूली सा टीचर के लिए आप इतना बड़ा एग्ज़ाम ले रहे हो बीपीएससी का, उस पर भी अब आपने मेंस लगा दिया। ये किसी भी हद तक सही नहीं है। और फ्रेंड्स, क्या आप लोग को लगता है कि लगना चाहिए? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बट मेरी नज़र से तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी देर हो चुका है, लगभग 2 साल हो गए हैं हमारे वैकेंसी का वेट करते करते। और इन 2 सालों में बस आप नोटिफिकेशन के लिए बस एक होता है ना कि एक जब बहुत ज़्यादा देख रहे हो आपके बिहार में आंदोलन होने वाले हैं, हंगामा होने वाले हो, तो आप फटाक से एक ट्वीट कर देते हो। बस इसके अलावा आप कुछ करते ही नहीं हो। और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अभी हमारे 1 सप्ताह पहले जो एग्ज़ामिनर हैं, वो मीडिया के सामने आके बोले थे कि 19 से 20 को हम नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देंगे। बट आज देखिए ना, आज 3 मई हो गया। आज का डेट 3 मई है और आज तक उनका कल नहीं आया। मतलब क्या ही कहें हम। और देखिए, इतना मतलब मुश्किल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से TRE 4 का वेट कर रहे हैं। जितना एक्सपेरिमेंट करना है आप लोग को TRE 4 में ही करना है। सब चीज़ जितना एक्सपेरिमेंट है टू जेड आपको TRE 4 में ही करना है। तो हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गया है। और मतलब हमको तो अपना मेरा देखिए ना कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तैयारी करें। क्योंकि देखिए, जब हमारी उतना ही मतलब नॉलेज होगी, होती, या फिर बोलिए कि उतना ही हम सक्षम होते, ये सच्चाई है, तो हम आईएएस का तैयारी नहीं करते, हाँ, एसडीओ का तैयारी नहीं करते, डिप्टी कलेक्टर का तैयारी नहीं करते, या फिर अदरवाइज और बड़े पोस्ट पे तैयारी करते ना। हम क्यों टीचर का हमने सोचा? क्योंकि जितना हमारी लेवल रहेगी उसी मुताबिक ना हम सोचेंगे, जितने में हम मतलब सक्षम हैं उतना ही ना सोचेंगे। और आप मेंस भी लागू करने वाले हो, तो जब मेंस लागू करो तब सैलरी बढ़ा दो। और इसमें एक और चीज़ कर दो, आपके इंटरव्यू भी डाल दो, फिजिकल भी डाल दो, मेडिकल भी डाल दो, सारा चीज़ डाल दो, बट सैलरी बढ़ा दो। सैलरी 1.5 से 2 लाख कर दो, कोई सूझ नहीं है हमें। ठीक है, वो हमसे नहीं होगा, उनसे नहीं होगा, कोई तो कोई कर लेगा ना। तो ये सब कर दो, 1 लाख से ऊपर अपना हमारा सैलरी कर दो, तो वो तो आपसे होगा नहीं। फ्रेंड्स, क्या ही बोले, मतलब बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है और अंदर से एकदम डिमोटिवेट हो गए हैं। मतलब जो हम पढ़ाई कंटिन्यू अपना कर रखे थे, वो मन नहीं कर रहा है कि पढ़ें। और लग रहा है ना कि इन सब के चक्कर में सब कुछ छूट रहा है पीछे। हमारे रिश्ते नाते, हमारे बच्चों पे हम उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, अपने हस्बैंड पे उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, मतलब घर के कोई भी काम पे हम उतना फोकस नहीं कर पाते हैं,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइंडसेट है, यहाँ पे चलते रह रहा है कि हमारी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, मतलब कब ले लें ये भी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो वो लोग बोल रहे हैं ना कि हाँ, इतने सालों से तो वो तैयारी ही कर रही है, इतने सालों से तो वो पढ़ ही रही है, पढ़ने की वजह से ना उनको उनसे मतलब है ना इनसे मतलब है, मतलब किसी को उनसे मतलब नहीं है, बस पढ़ाई कर रही हैं। अब पता नहीं क्या पढ़ाई करी कि उनका अभी तक जॉब नहीं लगा। तो इस प्रकार से मतलब हमें कमेंट सुनने को मिलते हैं, बट इन सबको क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि हम एक हाउसवाइफ, एक लेडीज़ किस दर से मतलब गुजर रहे हैं। लड़कों के लिए भी मैं वही बात बोलूँगी, कितने सारे लड़के हैं जो कुंवारे होंगे, जो घर में मतलब वही होंगे कि उन्हीं की वजह से उनके घर के हालात सुधर सकते हैं। तो ये भी नहीं हो पा रहा है, उन बच्चों को अभी क्या गलती है बताइए? वो 2 से 3 साल से वो मतलब किसी-किसी का 1 नंबर से रह गया होगा और आज टीआरई 4 में आप इतना सारा मतलब झोल कर रहे हो, तो उन पे क्या बीत रहे होंगे, हाँ? मतलब एकदम कलेजा है ना, एकदम फट रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी कि क्या करें। हम अपने बच्चों को इग्नोर करके, अपनी फैमिलीज़ को इग्नोर करके अपने स्टडी करते हैं कि चलो 2 से 3 महीने की बात है, चलो 4 मंथ की बात है। तो एक तो आप टाइम फिक्स नहीं करते हो कि कब तक आप नोटिफिकेशन दोगे, कब तक आप एग्ज़ाम कराओगे, तो क्या ही कहा जाए। और ऊपर से ये ला दिया, इतना समझ में आ रहा है कि हाँ मेंस भी डाल दो, मतलब जितना सारे मतलब वार्डन्स है सब हमारे ऊपर डाल दो। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग की क्या राय है कि मेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बाय बाय।